एंड वेलकम टू माय चैनल द ब्रेनियाक विद हिमांशी। हम इस न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं जहां पे हमारी गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप को रिसेंटली बैन किया है। ये हमारी क्विक एनालिसिस की सीरीज़ है जहां पे हम इस न्यूज़ को एनालाइज करेंगे, इसे जो है क्विकली कवर अप करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द सेशन। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की, उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है जहां पे इन्होंने बताया कि 59 मोबाइल ऐप्स को ये बैन कर रहे हैं। यहाँ पे मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने भी इसे ट्वीट किया है अबाउट दिस बैन। देखिए, हम सभी को पता है कि करीब 59 मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया है। ये सभी जो है चाइनीज ऐप्स हैं। इन 59 ऐप्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐप्स होने वाले हैं या फिर जिससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है हम सभी को, उसमें कह सकते हैं कि टिकटॉक है, शेरिट है, यूसी ब्राउजर कहीं ना कहीं कह सकते हैं, एंड देन वी हैव दिस कैम स्कैनर। कैम स्कैनर जो है काफी ज्यादा ऑफिस यूज में यूज किया जाता है। और बाकी सारे ऐप्स जो है यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। मोस्टली दे आर लाइक ब्यूटी ऐप्स हो गए या फिर आपकी क्लीनर सेवर ऐप्स टाइप के रहते हैं। इन सभी का एनीवेज आपको रिप्लेसमेंट इजीली मिल जाएगा। अब बात आती है कि ये बैन तो हमने कर लिया, लेकिन इसे किस एक्ट के थ्रू या किस सेक्शन के थ्रू बैन किया गया है। तो पहली लाइन में हम देख रहे हैं कि इसे बैन किया गया है अंडर द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। तो आईटी एक्ट के अंदर इसे बैन किया गया है। टू बी मोर प्रिसाइज, इसे देखा जाए तो सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट, उसके अंदर इसे बैन किया गया है। ये जो सेक्शन है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां पे उन्हें किसी ऐप को बैन करने की जरूरत पड़े, ठीक है, तो वो इस ऐप को इन्वोक करके, इस सेक्शन को इन्वोक करके उस चीज को, उस ऐप को या फिर उस पोर्टल को जो भी डिजिटल स्पेस में होते हैं उन्हें बैन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं 59 मोबाइल ऐप्स by Ministry of Information and Technology, Section 69A under this Act and the 59 apps. Okay, so we all know कि इन्हें बैन जरूर किया गया है, पर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें, ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज है उसमें, जैसे कि ये हम प्रेस रिलीज यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रेस रिलीज में हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक रीजंस दिए हैं कि एक्चुअली क्यों उन्होंने बैन किया है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये जो एप्स है, दे आर प्री जुडिशियल टू सोवेरेनिटी, इंटेग्रिटी, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। यानी कि ये हमारी सोवेरेनिटी और इंटेग्रिटी को चैलेंज कर रहे थे ये एप्स, इस वजह से इन्हें बैन किया गया है। सेकेंड पॉइंट में देख रहे हैं कि इंडिया जो है ये इमर्ज कर रहा है एज अ लीडिंग इनोवेटर, एज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द प्राइमरी मार्केट इन डिजिटल स्पेस। देखिए, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जैसे जैसे हम बेहतर बन रहे हैं, उस वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो डिजिटल स्पेस है वो भी तेजी से बढ़ रही है। तो अगर हमारे पास इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि वो एग्जिस्ट करे। ओके, तीसरा रीजन बता रहे हैं कि काफी सारे कंसर्न्स रेज किए गए हैं रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी एंड ऑल्सो अबाउट द प्राइवेसी। तो अगर आप रीसेंट न्यूज़ को फॉलो अप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा या फिर चाइनीज ऑफिशियल्स के द्वारा साइबर अटैक्स कंडक्ट किए गए हैं ऑन आर इकोनॉमी या फिर इन आर टेरिटरी, ठीक है। ऑल्सो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह की भी आप न्यूज़ देख रहे हैं, वहाँ पे भी रिसेंटली डेटा ब्रीच हुआ है। तो ये सब जो डेटा की सिक्योरिटी होती है, जो प्राइवेसी होती है, जब भी हम किसी ऐप को देखते हैं, खोलते हैं, तो उसमें आपको परमिशंस पूछी जाती है कि क्या आप इसे अलाउ करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, उसे अलाउ कर देते हैं बिकॉज हमें उस ऐप को एक्सेस करना पड़ता है। बट ये सब चीज़ों से क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है, डेटा विच इज़ द न्यू ऑयल ऑफ दिस एरा, उसके ब्रीच होने की या फिर उसके चोरी होने की और हमारी प्राइवेसी को नुकसान पहुंचने की सिचुएशन आ सकती है। तो ये सारे रीजंस इनके द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी हुई थी जहाँ पे अनऑथराइज तरीके से हमारे जो डेटा है उसे लोकेट किया गया था आउटसाइड इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, वी नो अ लॉट ऑफ एप्स लाइक जूम ऐप, इसे भी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैन किया गया था। जैसे ही इस ऐप का यूज़ ज़्यादा होने लगा तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस ऐप को आपको यूज़ नहीं करना है, अलाउ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था दिस जूम ऐप बिलोंग्स टू चाइना और वहाँ पे हमारे जितने भी डेटा है वो अनऑथराइज मैनर पे वहाँ पहुँचाई जा रही है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ रीज़न इन ऐप्स के लिए भी दिया जा रहा है। इस चीज़ को और ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करते हुए हमारी जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, उन्होंने भी रेकमेंड किया था कि इन सभी ऐप्स को ब्लॉक करने की जरूरत है। सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन्स ही नहीं बल्कि हमारे पार्लियामेंट में इवन द ऑपोजिशन, दे हैव ऑल बीन स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द यूज ऑफ दीज ऐप्स। ओके, सो दीज आर ऑल द रीजंस जिसके बारे में हमारी गवर्नमेंट ने लिस्ट आउट किया है कि ये सारे रीजंस की वजह से उन्होंने इन ऐप्स को बैन किया है।
अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि क्या सिर्फ ये जो डेटा ब्रीच का रीजन दे रहे हैं, डेटा सिक्योरिटी का रीजन दे रहे हैं, क्या सिर्फ यही रीजंस हैं जिनकी वजह से हम ऐप्स को बैन कर रहे हैं। पहला रीजन यह हो सकता है कि इज इट लिंक्ड टू लद्दाख। हम सभी को पता है कि चाइना और इंडिया के बीच में एक क्लैश चल रहा है इन लद्दाख रीजन। गलवान वैली का आपने नाम सुना होगा, वहां पे एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, जहां पे चाइनीज और इंडियन ट्रूप जो है एक स्टैंड ऑफ लाइक सिचुएशन में क्रिएट हो चुका है। ओके तो क्या इसे माना जा सकता है कि हम एक बदला लेना चाहते हैं चाइना के साथ। हम नहीं चाहते कि कोई वॉर हो, पर हाँ हम किसी तरीके का जवाब उन्हें जरूर देना चाहते हैं, जिसमें हम बताएं कि हम अपने तरीके से वहां पे जो है उनसे बदला ले रहे हैं, या फिर हम इस तरीके से रिटेलिएट कर रहे हैं। बिकॉज क्लियरली वी कैन सी कि जो हमारी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स आ रही है उस हिसाब से हमें यही लग रहा है कि गवर्नमेंट इज नॉट रियली रेडी फॉर अ वॉर लाइक सिचुएशन, बट क्योंकि हमें जवाब देना है इसलिए हम इस तरीके से रिटेलिएट कर रहे हैं। इसके अलावा एक रीजन हो सकता है आत्मनिर्भर भारत का। देखिए, आत्मनिर्भर भारत हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हम सभी को बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट हैज बीन क्रिएटेड, ऐसा नजर आ रहा है कि हम सभी को आत्मनिर्भर या फिर सेल्फ डिपेंडेंट होने की जरूरत है। ठीक है, तो क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी चाइना की तरफ बहुत ज्यादा है, चाइनीज ऐप्स की तरफ ले लीजिए, चाइनीज गुड्स की तरफ ले लीजिए, तो उन सब से क्या हो रहा है, हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा उस कंट्री की तरफ बढ़ रही है। पर क्योंकि हमें आत्मनिर्भर होना है, इसलिए भी ये रीजंस हो सकते हैं कि इस वजह से हमने ये स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, ओवरऑल आप किसी चीज को एक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, देयर आर मेनी रीजंस। पहले हम देख रहे हैं कि डेटा ब्रीच भी हो रहा है, दूसरी तरीके से हम देख रहे हैं कि हाँ हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है उनके साथ पॉलिटिकली, तीसरी हम देख रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर भी होना है। तो इन सभी का एक निचोड़ लेके हम बोल सकते हैं कि इस तरीके के एक्शंस लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम यहाँ देखेंगे कि व्हाट अबाउट द अदर एप्स। देयर आर मेनी अदर एप्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पबजी, उसे जो है उस लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है। इसके अलावा जूम को भी उस लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है। दो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे बैन किया है, बट फिर भी पर्टिकुलरली उस लिस्ट में इसका नाम नहीं दिया गया है। और ये ऐप जो कि बहुत ज़्यादा खेला जाता है हमारी कंट्री में, उसे भी इसमें नाम नहीं दिया गया है। इसके अलावा आप कुछ स्टार्टअप्स देखें जैसे कि स्नैपडील, ओला, स्विगी, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, इवन बिग बास्केट। तो ये सभी जो इतने पॉपुलर हमारे स्टार्टअप्स हैं, उन्हें देखिए आप यहाँ पे इतने सारे जो है मिलियंस में इन्हें फंड किया जाता है बाय द चाइनीज गवर्नमेंट और बाय द चाइनीज एंटरप्राइजेस। ओके, तो इज बैनिंग जस्ट द 59 एप्स द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। सवाल यही उठता है कि क्या हम इन ऐप्स को बैन नहीं कर सकते, या फिर जब इतना ज्यादा फंडिंग ऑलरेडी हमारे यहाँ आ रहा है तो कैसे इन चीजों को रोका जाए। देखिए, इस सवाल का जवाब हमारा छुपा है अंडर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। देखिए, इम्पैक्ट में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ड्रॉबैक इसका होने वाला है कि लाइवलीहुड का नुकसान होगा। जब इस तरीके के अच्छे और बड़े ऐप्स हमारे इंडिया में हैं तो ये क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप इन ऐप्स को बैन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी जो इन सभी चीज़ों पे भी नुकसान होगा। दूसरी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रिप्लेसमेंट्स प्रॉपर नहीं है हमारे पास। आपने ऐप्स को बैन तो कर दिया, आपने कह तो दिया कि हमें इन सभी चीज़ों को यूज़ नहीं करना है, बट फिर क्या आपके पास क्या रिप्लेसमेंट्स हैं, क्या आपके पास सभी चीज़ों को यूज़ करने के लिए ऑल्टरनेटिव्स हैं। ये दूसरा हमारे पास इसका ड्रॉबैक है। बट ऑन द पॉजिटिव साइड इफ वी सी, तो हमें पता है कि चाइना जो है एक तरीके का डिजिटल स्पेस में भी अपना सिल्क रूट क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि ये जितने भी इनके ऐप्स हैं उन सभी के थ्रू, डेटा ब्रीच के थ्रू, हमारी प्राइवेसी को ब्रीच करते हुए ये क्या करेंगे, ऐसे डेटा और इस तरीके का अपना डिजिटल स्पेस तैयार करेंगे, ऐसा डिजिटल स्पेस तैयार करेंगे जिसमें वो हमारी इकोनॉमी को आसानी से नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को भी रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर इसका पॉजिटिव साइड देखें तो यहाँ पे कह सकते हैं हम कि इंडिया को फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिला है। फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज का मतलब कि हमने इस चीज़ की पहल की है, हमने इस चीज़ की शुरुआत की है, जहाँ पे हम इतने बड़े लेवल पे इतने सारे ऐप्स को बैन कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमें इसके लीडर के रूप में देखा जाएगा, यानी कि हम लीड कर रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड को, जहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के रूप में सेट कर रहे हैं। हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम इस तरीके के स्टेप्स ले सकते हैं, और जब हम ऐसे स्टेप्स लेंगे तो उससे क्या होगा, डोमिनो इफेक्ट भी क्रिएट हो सकता है। डोमिनो इफेक्ट कहने का मतलब कि अगर एक गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है तो बाकी सभी सोचेंगे कि क्यों ना हम भी ऐसे कोई इफेक्ट्स ले, या फिर हम भी ऐसे इस तरीके के स्टेप्स ले।
तो उससे क्या होता है, डोमिनो इफेक्ट होता है और धीरे धीरे करके चाइना का जो ये क्लाउड है, चाइना का जो इस तरीके का उन्होंने अपना क्रिएट करके रखा है, उस चीज को हम धीरे धीरे रिड्यूस कर सकेंगे। अब देखा जाए कि व्हाट इज चाइना रियली अप टू। जिस तरीके से ये हमसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से ये अपना इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म बढ़ाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से ये नॉन कंप्लायंट हो रहे हैं सभी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जितनी भी रूलिंग्स होती है उन सभी की तरफ, तो चाइना आखिर चाहता क्या है? तो चाइना चाहता है कि वो अपना क्लाउड मेंटेन करके रखे, वो अपना दबदबा हर जगह पे बना के रखे, चाहे वो डिजिटल स्पेस हो, चाहे वो इकोनॉमी के फ्रंट में हो, चाहे वो लैंड या फिर टेरिटरी के रूप में हो। तो ये सब जगह जो है अपना क्लाउड क्रिएट करके रखना चाहते हैं। तो दिस इज व्हाट द चाइनीज गवर्नमेंट इज समहाउ सीम्स टू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो इस सिचुएशन में जहां हम देख रहे हैं कि चाइना के ऐसे स्टैंड्स हैं जहां पे चाइना सिर्फ हमारी कंट्री को ही नहीं बल्कि आप देख सकते हैं बहुत सारी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हो गई, इवन ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सभी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या ऐसी सिचुएशन जहां पे चाइना ऐसे स्टैंड्स ले रहे हैं, तो क्या इस तरीके का डिसीजन हमारा सही है या क्या हमने एक कोई गलती की इस तरीके के स्टेप्स को लेते हुए? इन सभी का आंसर वही होगा कि हमने जो है एक बड़े से समुद्र में छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट किया है। आप कभी भी अपने ट्रेड को उस कंट्री के साथ पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते, पर हाँ आप इसे बॉयकॉट नहीं कर सकते, लेकिन अपनी डिपेंडेंसी धीरे धीरे उन पर रिड्यूस कर सकते हैं। ग्लोबल स्टैंड्स में अगर हम देखें तो एक बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस फॉर चाइना, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये बनाई गई है करीब 8 मेंबर्स की। इस बॉडी का मोटिव ये है कि चाइना की तरफ हमारी जिस तरीके की डिपेंडेंसी है उसे हमें जो है रिड्यूस करना है, और उसी के खिलाफ खड़े होते हुए ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। देखा जाए तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पर क्योंकि हम इस तरीके के स्टेप्स ले रहे हैं तो वी कैन प्रूव टू बी द वर्ल्ड लीडर इन स्टैंडिंग अप अगेंस्ट चाइना एंड अगेंस्ट दैट इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। सो ये थी हमारी एक क्विक एनालिसिस ऑन द टॉपिक ऑफ बैनिंग ऑफ एप्स इन इंडिया। आप बताइए आपका क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक? Is it right to ban these apps? Is it right to reduce the clout of China? Will we actually be able to do this? Do let me know in the comment section below. So with that, it's a wrap for this session. I really hope you enjoyed this session, and if you really did, please don't forget to give it a like, share and subscribe, and I shall see you in the next one.